गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हमने कल 2 दिन से कल और परसों केमिकल बॉन्ड्स के बारे में स्टडी की थी। इसके बारे में केमिकल बॉन्ड के बारे में, लेकिन मैंने आपको डेफिनेशन नहीं बताई थी, डेफिनेशन नहीं लिखवाई थी। ओनली केमिकल बॉन्ड के बारे में बताया था। केमिकल बॉन्ड क्या है, और वो 3 टाइप्स के थे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और उनके भी एग्जाम्पल से आपको समझाया था कि बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं। तो आज हम बात करेंगे इनकी डेफिनेशन की। केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन, सिंगल बॉन्ड की डेफिनेशन, डबल बॉन्ड की डेफिनेशन, ट्रिपल बॉन्ड की डेफिनेशन। हमने सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन रीड कर लिया था। और कल हमने स्टार्ट किया था डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हो तो उनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, लेकिन आपके समझ में कम आया था, इसीलिए आंसर मुझे नहीं मिल पाए थे। अंकित बैरवा ने मुझे सेंड किया था कि सर थोड़ा सा और समझाइए। तो आज हम दोबारा रिवाइज करेंगे डिफरेंट एटम्स के बीच में, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है कि आज हम पहले डेफिनेशन लिखेंगे इनकी, बॉन्ड्स की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखना चाहेंगे किसकी, केमिकल बॉन्ड की। केमिकल बॉन्ड, तो देखिए केमिकल बॉन्ड, तो सबसे पहले आपको मैं एक बॉन्ड का मतलब समझाता हूँ। बॉन्ड मीन्स हम ले सकते हैं बैंड। बॉन्ड का मतलब क्या ले सकते हैं, बैंड। तो जैसे देखते हैं हम फ्रेंडशिप बैंड होता है, या फिर कह सकते हैं एक तरीके से राखी जो रक्षाबंधन पे पहनाई जाती है, वो भी क्या होती है, एक तरीके का बैंड होती है। तो आप कहोगे मैंने यही एग्जाम्पल क्यों लिए, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, ये बैंड क्या करते हैं, ये बैंड्स एक फोर्स का वर्क करते हैं। किस चीज़ का, फोर्स का। जिनके बीच में, या जिसने बैंड पहनाया है, जिसको पहनाया है, उन दोनों के बीच में क्या आ जाता है, अट्रैक्शन। क्या आ जाता है, अट्रैक्शन। किस चीज़ से, इस बैंड से। तो बैंड का मतलब भी यहाँ पे क्या है, बॉन्ड। यानी कि बॉन्ड भी एक तरीके का बैंड होता है जो किन्हीं भी दो एटम्स को या आयंस को, जरूरी नहीं है दो ही हों, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन का वर्क करता है। यानी उनको अपनी ओर खींचता है, एक दूसरे को उनको मिला देता है, और एक तरीके का क्या होता है, फोर्स होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड। यानी केमिकल बॉन्ड एक फोर्स है अट्रैक्शन का, टू और मोर देन मॉलिक्यूल्स, आयंस या एटम्स के बीच में, जो कि उनको क्या कर देता है, बाइंड कर देता है। बाइंड का मतलब बांध देना, अट्रैक्ट कर लेना एक साथ। तो इसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन, द फोर्स ऑफ attraction, the force of attraction between two or more than two ions, atoms, etc. to bind them together is called chemical bond, is called chemical bond। यानी कि केमिकल बॉन्ड क्या हुआ, एक फोर्स है किस चीज का, अट्रैक्शन का, बिटवीन टू और मोर देन टू आयंस और एटम्स। यानी कि दो या दो से ज्यादा आयंस हो या एटम्स हो, उनके बीच में किस चीज का वर्क करता है, ये फोर्स का। और फोर्स भी किस चीज का, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का, जिससे वो क्या हो सके, बाइंड हो सके टूगेदर, यानी एक साथ, यानी एक साथ वो जुड़ सके। उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड। और फिर मैंने आपको इसके 3 टाइप्स बताए थे। इट हैज 3 टाइप्स। एग्जाम्पल्स मैं आपको समझा चुका हूँ। नंबर फर्स्ट, हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे किसको, सिंगल बॉन्ड को। किसको डिफाइन करेंगे, सिंगल बॉन्ड को।
तो देखिए स्टूडेंट, सिंगल बॉन्ड के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। एक्सचेंज ऑफ वन वन इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितने भी एटम्स होते हैं, टू एटम्स होंगे, तो उनके बीच में क्या होगा, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, शेयर होगा या एक्सचेंज होगा। यानी कि दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन ही गेन करेंगे। यानी कि शेयर हो चुका है किस चीज का, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। तो उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड। द शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू आयंस और एटम्स is called सिंगल बॉन्ड। उसे हम क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल डैश। एग्जाम्पल के लिए हम ले तो H सिंगल बॉन्ड H, ये हमने एग्जाम्पल, मैं इसको आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर से समझा चुका हूं, तो यहाँ पर ओनली इतना ही एग्जाम्पल लिखूंगा। ठीक है, तो देखो सिंगल बॉन्ड के अंदर क्या होता है, शेयरिंग होती है कितने इलेक्ट्रॉन्स की, वन पेयर। मैंने आपको उस टाइम भी समझाया था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में, यदि वन पेयर बन रहा हो तो कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। तो शेयरिंग होता है वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बिटवीन टू आयंस और एटम्स इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड। रिप्रेजेंट किसके द्वारा किया जाता है, सिंगल डैश के द्वारा। अब यदि हम डबल बॉन्ड की डेफिनेशन बनाना चाहें तो ज्यादा हार्ड नहीं है, शेयरिंग ऑफ कितने पेयर्स हो जाएंगे, टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसे हम क्या कह देंगे, डबल बॉन्ड। रिप्रेजेंट किससे कर देंगे, डबल डैश से। तो पहले आप इनको लिख लीजिए। यस स्टूडेंट्स, अब कौन सा बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में डेफिनेशन क्या होगी, शेयरिंग ऑफ वन पेयर की जगह क्या आ जाएगा, टू पेयर्स। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, द शेयरिंग ऑफ टू पेयर्स of electrons is called double bond, is called double bond. It is represented by डबल डैश। एग्जाम्पल यदि इसका लेना चाहें, O डबल बॉन्ड O, तो कल आपको मैं समझा चुका था ये डबल बॉन्ड की किस तरीके से फॉर्म होता है। इसमें शेयर होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स, टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, डबल डैश से। ठीक है, अब यदि हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो टू पेयर्स की जगह कितने पेयर्स आ जाएंगे, थ्री पेयर्स। ठीक है, तो इनके नाम से ही डेफिनेशन बनती है। नेक्स्ट है ट्रिपल बॉन्ड। तो देखिएगा ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, द शेयरिंग ऑफ थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is called triple bond, is called triple bond।
it is represented by ट्रिपल डैश। एग्जाम्पल लेना चाहें तो नाइट्रोजन के साथ में कौन सा बॉन्ड लगता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये है ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में शेयरिंग होती है 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि ट्रिपल बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डबल डैश से, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रिपल डैश से। ठीक है, तो स्टूडेंट का लेने लिख लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे और आपने मुझे मैसेज किया था कि सर थोड़ा सा समझ में कम आया है, इसीलिए दोबारा रिवाइज कीजिए। तो मैंने डिफरेंट एटम्स के लिए आपको समझाया था। एक बार मैं कल का एग्जाम्पल दोबारा समझाना चाहूँगा। कल मैंने कहा था H2O, कल समझाया था H2O एक मॉलिक्यूल लिया था हमने, और इसके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर हमने रीड की थी। एक बार वापस से समझिएगा। मैंने आपको समझाया था, सबसे पहले आप ये ध्यान दोगे कि किसके एटम्स यहाँ पर कम हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, जबकि ऑक्सीजन का ओनली 1 एटम है। तो जिसके एटम्स कम होते हैं उसको हम कहाँ लिखते हैं, बीच में, यानी ऑक्सीजन को हम कहाँ लिख देंगे, बीच में। अब बचा कौन, हाइड्रोजन। कितने एटम्स हैं, 2। तो देखो लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, इनको कहीं भी आप लिख सकते हो। तो मान लो मैंने लिख दिया लेफ्ट में, एक लिख दिया राइट में। अब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो इसका होता है 1, इसका होता है 2,6, इसका होता है 1। अब हमें इस सेल से कोई वर्क नहीं है, कोई काम नहीं है, क्योंकि ये सेल इसकी ऑलरेडी कंप्लीट है। ठीक है, अब इसकी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, बीच वाला जो एटम है वो और एटम्स की हेल्प करता है, यानी उनकी सेल को कंप्लीट करता है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा और 1 इलेक्ट्रॉन ही इसको डोनेट कर देगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर इनकी सेल कंप्लीट हुई या नहीं हुई। इसके पास 1 और आ गया तो हो गए 2, इसके पास 1 आ गया तो हो गए 2। तो क्या हुआ, इन दोनों की सेल्स कंप्लीट हो गई। और मैंने आपको ये भी समझाया था, कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है उतने ही रिटर्न कर देता है। यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कितने रिटर्न कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन भी इसको 1 इलेक्ट्रॉन रिटर्न कर देगा। तो इसके पास 6 थे, 2 इन्होंने दे दिए, तो कितने हो गए, 8, यानी कि तीनों ने अपनी सेल को कंप्लीट कर लिया। अब यदि हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें तो देखो बीच में क्या आएगा, ऑक्सीजन। अब आप ये देखो, ऑक्सीजन दोनों हाइड्रोजनों को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। डोनेट किए हुए इलेक्ट्रॉन कॉमन सर्किल के अंदर लिखे जाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ही इनको क्रॉस करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये एटम्स कौन से हैं, हाइड्रोजन, ये भी कौन सा है, हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा अब देखिए समझिए, ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, और इस हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अब इस ऑक्सीजन के पास कितने बचे, 6 थे, 1 इसको डोनेट कर दिया, 1 इसको डोनेट कर दिया, कितने बचे, 4। तो यहाँ पर हमने 4 इलेक्ट्रॉन इसकी सेल में शो कर दिए। अब आ जाते हैं हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसने ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन उधार लिया था। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन अपना इसको रिटर्न कर देगा।
ऐसे ही इस हाइड्रोजन ने यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन उधार लिया था, तो ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिटर्न कर देगा। अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा क्या? नहीं, क्योंकि 1 था वो भी दे दिया, इसके पास भी 1 था वो भी इसने दे दिया, तो इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। अब यहाँ पे हम देखते हैं हाइड्रोजन वाले सर्किल में, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं और उन्हें भी कितने चाहिए? 2, तो इसकी सेल कंप्लीट है। इस हाइड्रोजन की सेल में देखा जाए तो ये भी कंप्लीट है। ऑक्सीजन की सेल में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ऑक्सीजन की सेल भी कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरीके से सेल कंप्लीट हो चुकी है, तो इनके बीच में वो बॉन्ड बन चुका है। तो सबसे पहले एटम का नाम है हाइड्रोजन। अब आप देखिए कितने पेयर इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए गए हैं? 1 पेयर, तो कौन सा बॉन्ड लगेगा? सिंगल बॉन्ड। कौन सा एटम है? O, फिर दोबारा 1 पेयर मीन सिंगल बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन। तो ये हो गई केमिकल स्ट्रक्चर और ये हो गई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए मैंने जो कल क्वेश्चन दिए थे उनको, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था CO2 का, मैंने क्वेश्चन क्या दिया था? CO2। अब आप यहाँ पे देखिए अच्छे से समझिएगा दोबारा कि कार्बन कितने एटम्स हैं? 1, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2। तो कार्बन को हम कहाँ लिखेंगे? बीच में, क्योंकि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ जिसके एटम्स कम हो उसको कहाँ लिखा जाता है? बीच में। और ऑक्सीजन के कितने एटम्स है? 2, तो उनको हम कहाँ लिखेंगे? लेफ्ट राइट या अप डाउन। तो मान लो मैंने लिख दिया लेफ्ट और राइट में। अब इनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2,4 2,6 2,6। अब तीनों की फर्स्ट सेल पे हम जाएं तो तीनों की फर्स्ट सेल कंप्लीट है, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बॉन्ड में केवल वही सेल काम आती है जो इनकम्प्लीट हो। अब यहाँ पे आप देखिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो बीच वाला एटम हमेशा क्या करता है? अप डाउन और लेफ्ट राइट वालों की हेल्प करता है। तो यहाँ पे क्या करेगा? इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और कोई भी एटम 4 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम डोनेट कर सकता है, तो क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इसको डोनेट कर देगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स ही किसको डोनेट कर देगा? इसको डोनेट कर देगा, जिससे क्या होगा? इसकी सेल कंप्लीट है, हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, इसकी भी सेल कंप्लीट है 8 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ऑक्सीजन रिटर्न भी तो करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन जितने लिए थे उतने ही रिटर्न, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये ऑक्सीजन भी इसको कितने रिटर्न कर देगा? 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए 4 ऑलरेडी थे, 2 एंड 2 4 आ चुके हैं, 4 और 4 कितने हो गए? 8, यानी इसकी भी सेल कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से तीनों ने अपनी सेल कंप्लीट कर ली। अब इसकी डॉट स्ट्रक्चर बनाएं तो देखिए बीच में कौन सा एटम आएगा? कार्बन। दोनों साइड में शेयर हो रहा है तो दोनों साइड में क्या लगाएंगे? क्रॉस, इस तरीके से। ठीक है, ये एटम्स कौन से हैं? ऑक्सीजन। अब आप देखिए कि इस कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट किए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन को, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट कर दिए, 2 इसको डोनेट कर दिए। अब इसके पास कुछ बचे क्या? नहीं बचे, क्योंकि कितने थे? 4, 2 इसको डोनेट कर दिए, 2 इसको डोनेट कर दिए, इसके पास अपनी सेल में कुछ भी नहीं बचा। अब ऑक्सीजन ये वाला, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स उधार लिए हैं तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा। तो इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिटर्न कर दिया। लेकिन इसके पास 6 थे, 2 डोनेट किए हैं तो कितने बचे? 4। तो इसकी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स को किए जाएंगे? 4, क्योंकि 6 थे, 2 इसने डोनेट कर दिए, रिटर्न कर दिए, तो इसकी सेल में कितने बचे? 4। ऐसे ही इस ऑक्सीजन के पास जाए, 2 इसने उधार लिए थे तो 2 क्या कर देगा? रिटर्न। तो इसकी सेल में भी कितने बचे? 4, क्योंकि 6 हैं जिनमें से 2 डोनेट कर दिए, तो इसके पास कितने बच गए? 4। अब आप देखिए तीनों की सेल कंप्लीट हुई या नहीं हुई। सबसे पहले इस ऑक्सीजन पे आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस ऑक्सीजन की सेल कंप्लीट है। कार्बन के पास चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कार्बन की भी सेल कंप्लीट है। अब आते हैं ऑक्सीजन की पे,
1 2 3 4 5 6 7 8, यानी तीनों की सेल कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरीके से इनमें क्या बन गया, बॉन्ड। अब हम केमिकल स्ट्रक्चर लिखना चाहें तो सबसे पहले एटम का नाम है ऑक्सीजन। कितने पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए हैं, शेयर किए गए हैं, 2 पेयर्स। तो कौन सा बॉन्ड लगेगा, डबल बॉन्ड। अगला एटम कार्बन, फिर कितने पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं, 2 पेयर, तो डबल बॉन्ड। और फिर एटम का नाम ऑक्सीजन। तो इस तरीके से ये क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और ये क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया था NH3। एग्जांपल कौन सा दिया था, NH3। अब देखिए स्टूडेंट्स, कम संख्या कौन से एटम की है, नाइट्रोजन की, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3। तो सबसे पहले मैं किसको लिखूंगा, नाइट्रोजन को लिख दिया। अब हाइड्रोजन 3 है, तो कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट राइट अप और डाउन। तो एक तो कहाँ जाएगा, लेफ्ट में, एक कहाँ जाएगा, राइट में। अब एक आपकी मर्जी, या तो ऊपर लिखो या नीचे। मान लो मैंने कहाँ लिख दिया, नीचे लिख दिया, ठीक है। अब इनके क्या लिखोगे आप, इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन। इसका होता है 1, इसका होता है 1, सॉरी, इसका 1 और इसका 1, और इसका होता है 2,5। इस सेल से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी कंप्लीट है। अब बीच में कौन सा एटम है, नाइट्रोजन, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी 1 की है, इसको भी 1 की है। तो मैंने आपको क्या समझाया था, बीच वाला एटम्स, जितने भी एटम्स होते हैं सबकी हेल्प करता है। तो ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 1। इस हाइड्रोजन को भी कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 1, और इसको भी कितने डोनेट करेगा, 1। अब आप देखिए तीनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन आने से इसकी सेल कंप्लीट, इसकी सेल कंप्लीट, और इसकी भी सेल कंप्लीट है। अब ये तीनों रिटर्न करेंगे किसको, नाइट्रोजन को। तो इसने रिटर्न कितना किया, 1। इसने रिटर्न कितना किया, 1, ठीक है। और इसने रिटर्न कितना कर दिया, 1। इसके पास कितने थे, 5। 3 इन तीनों ने दे दिए, तो कितने हो गए इसके पास, 8। यानी कि नाइट्रोजन की सेल भी कंप्लीट है और हाइड्रोजन की सेल भी कंप्लीट है। तो अब इसकी स्ट्रक्चर बनाए तो सबसे पहले हम किसको ड्रॉ करेंगे, नाइट्रोजन को, ठीक है। अब इसमें 3 सर्किल्स बनेंगे क्योंकि 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो एक तो हमने कहाँ लिया है, राइट में, एक हमने कहाँ लिया है, सॉरी ये लेफ्ट था और ये राइट, और एक हमने कहाँ लिया है, नीचे। तो इस तरीके से 3 हाइड्रोजन एटम्स का फॉर्मेशन हमने कर दिया। अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन शेयर कीजिए, ये नाइट्रोजन तीनों हाइड्रोजनों को कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, एक इसको कर दिया, एक इसको कर दिया। अब आप बताइए नाइट्रोजन के पास कितने बचे, 5 थे, 3 डोनेट कर दिए, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट कर दिए। इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, क्योंकि कर्जा नहीं रख सकता। जितने गेन किए हैं उतने ही इसे क्या करने पड़ेंगे, रिटर्न करने पड़ेंगे। तो ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिटर्न कर देगा। अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा। ऐसा का ऐसा ही हाइड्रोजन करेगा, और ऐसा का ऐसा ही ये हाइड्रोजन भी करेगा। अब आप देखिए सबकी सेल्स कंप्लीट हो चुकी है। कैसे, हाइड्रोजन की सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, और होने में कितने चाहिए, 2। इस हाइड्रोजन की सेल में 2, इस हाइड्रोजन की सेल में 2। अब आते हैं नाइट्रोजन की सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, और होने भी कितने चाहिए, 8। तो इस तरीके से इसकी सेल कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका केमिकल स्ट्रक्चर बनाए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, N। अब लेफ्ट में, सॉरी H, कितने पेयर शेयर किए गए हैं, 1 पेयर, तो सिंगल बॉन्ड। फिर क्या लिखा हुआ है, N, फिर 1 पेयर यानी कि सिंगल बॉन्ड, और फिर नीचे भी एक शो किया गया है सिंगल बॉन्ड।
तो ये इसका क्या हो गया, केमिकल स्ट्रक्चर। तो ये है NH3 के बारे में बॉन्ड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट मैंने आपको दिया था Cr2। कौन सा दिया था मैंने, Cr2। तो देखिए Cr2 की पोजीशन क्या है, कौन से नंबर पर आता है, 24। तो इसकी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन लिखे 2 8 8 6। ठीक है, लेकिन हमें क्रोमियम कितने लेने हैं, 2, क्योंकि 2 एटम्स लिखे हुए 2 8 8 6। इन सेल्स से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सेल ऑलरेडी कैसे हैं, कंप्लीट। तो हमें इन दोनों सेल से मतलब है। कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये इसको कितने डोनेट कर देगा, 2, और ये रिटर्न कितने कर देगा, 2। तो दोनों की सेल कंप्लीट हो गई। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ये भी Cr और ये भी Cr। 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए, कितने बचे इसके पास, 4। इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न कर दिए, तो इसके पास कितने बचे, 4। अब आप देख लीजिए दोनों की सेल्स कंप्लीट हो चुकी है। केमिकल स्ट्रक्चर Cr, 2 पेयर्स डोनेट शेयर किए गए हैं तो डबल बॉन्ड, और अगला भी क्या है, Cr। तो इस तरीके से फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट आपको दिया था मैंने Mn2 यानी मैंगनीज, कौन से नंबर पर आता है, 25 पर। तो मैंगनीज के बारे में देखिए, 2 एटम्स लेने हैं आपको, 2, 8, 8, 7। 2, 8, 8, 7। ये तीनों सेल्स ऑलरेडी कंप्लीट हैं, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो ये डोनेट कर देगा और ये क्या कर देगा, रिटर्न। दोनों की सेल्स कंप्लीट हो गई। अब स्ट्रक्चर पे आते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया और 1 इलेक्ट्रॉन इसने रिटर्न कर दिया। इसके पास कितने बचे, 7 थे, 1 डोनेट कर दिया, तो इसके पास कितने रह गए, 6। इसके पास भी कितने रह गए, 6। अब आप देख सकते हो दोनों की सेल्स कंप्लीट हैं। केमिकल स्ट्रक्चर Mn, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड और M। तो इस तरीके से ये क्या है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये थे कल के होमवर्क के क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए थे। अब आज भी मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, उनको आप सॉल्व करोगे। CH4